गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीएलएड फर्स्ट ईयर के पर्यावरण अध्ययन शिक्षण इतिहास के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं कि पर्यावरण क्या है, किसे कहते हैं, पर्यावरण का क्या अभिप्राय है। तो आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण का अर्थ। जब पर्यावरण के अर्थ की बात आती है तो पर्यावरण किसे कहा जाता है, इस चीज को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण, परि का क्या अर्थ है कि हमारे चारों ओर, और आवरण ढका हुआ, ढकने वाला, ठीक है ना। यानी कि हमारे को चारों ओर से ढकने वाला जो आवरण है, उस आवरण को हम पर्यावरण कहते हैं। इस आधार पर परि प्लस आवरण अर्थात कि चारों ओर से ढकने वाला आवरण पर्यावरण कहलाता है। जहां तक मनुष्य का सवाल है, एक व्यक्ति मनुष्य जो है उसको चारों ओर से उसका जितना भी पर्यावरण है, जितना भी वातावरण है, वो उसको ढक कर रखता है उसके अनुकूल। यानी कि एक पर्यावरण विषय के अनुसार एक व्यक्ति के चारों ओर का जो आवरण है जिसे वह ढका हुआ होता है, उसको हम दो तरह से देख सकते हैं। पहला है सामाजिक और दूसरा आवरण है उसका भौतिक। यानी कि सामाजिक और भौतिक दो तरह के वातावरणों के आधार पर पर्यावरण व्यक्ति को चारों तरफ से ढककर रखता है। यानी कि एक व्यक्ति के चारों तरफ इन दो चीजों से संबंधित जितने भी तत्व, जितने भी पक्ष, जितनी भी मान्यताएं हैं, वो उसको किसी न किसी रूप में ढके हुए रखती है, उसको प्रभावित करती है, जिससे यह व्यक्ति किसी न किसी तरह से प्रभावित होता है। वही इसका पर्यावरण कहलाता है। अब जब बात आती है कि इसके सामाजिक या भौतिक आवरण से जब ये ढका हुआ रहता है, तो ये सामाजिक और भौतिक आवरण के कौन कौन से ऐसे पक्ष हैं जो इसको ढक कर रखते हैं। तो इसमें अगर हम देखें कि ये दोनों पक्षों की जो आवरण है, जैसे उसमें प्राकृतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण। अब इसमें कौन कौन से वातावरण आते हैं, जैसे सामाजिक और भौतिक दोनों तरह के वातावरण हैं जो व्यक्ति को ढककर रखता है, और वो उसके चारों तरफ, मतलब कि उसके संपूर्ण जीवन को ये प्रभावित करते हैं। तो इनमें कौन कौन से आते हैं? प्राकृतिक वातावरण, यानी कि प्राकृतिक रूप से जैसे हवा या पानी, वायु, बरसात, सर्दी, गर्मी, ये सब क्या है? ये प्राकृतिक है जो व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, और व्यक्ति इनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता है। सामाजिक समाज, सामाजिक संरचना, समाज क्या है, समाज के लोग, समाज में कार्य, यानी कि उसका उठना बैठना, खाना पीना, हर कार्य उसका समाज के बीच में ही होता है। इसीलिए वह समाज सीधे सीधे उस पर प्रभाव डालता है। तो प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ये सभी आध्यात्मिक, ये सभी ऐसे तत्व हैं जो किसी न किसी रूप में व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को एक दिशा प्रदान करते हैं, एक रूप प्रदान करते हैं, और उसी के आधार पर व्यक्ति को ढककर रखते हैं, उनको प्रभावित करते हैं। इसीलिए ये पर्यावरण के क्षेत्र या पर्यावरण के विषय माने जा सकते हैं। इन्हीं को मिलाकर पर्यावरण कहा जाता है। अब बात आती है पारिभाषिक रूप से हम पर्यावरण को किस तरह से परिभाषित
कर सकते हैं, क्योंकि विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से पर्यावरण को परिभाषित करने का प्रयास किया है, पर्यावरण को समझाने का प्रयास किया है कि पर्यावरण किसे कहा जाता है। क्योंकि अमूमन आम बोलचाल में व्यक्ति की सोच कहाँ तक रहती है कि पर्यावरण यानी कि प्राकृतिक व्यवस्थाएं, है ना, प्राकृतिक वातावरण। अगर आम व्यक्ति से बात कही जाए या हम आम जीवन में सोच रखते हैं तो वो यही है कि पर्यावरण से तात्पर्य हमारा प्राकृतिक वातावरण से है, कि जैसे पेड़ पौधे हैं, ये हमारा हवा है, पानी है, बरसात है, सर्दी है, गर्मी है, ये सब क्या है, ये एक तरह से हम इसी को ही पर्यावरण की रूप में देखते हैं। लेकिन अगर हम विभिन्न विद्वानों की विचारधाराओं के अनुसार समझें तो पर्यावरण किसे कहा जाता, उसमें व्यक्ति को केवल ये प्राकृतिक वातावरण ही प्रभावित नहीं करता है, बल्कि व्यक्ति को प्रभावित करने वाले उसके अपने सामाजिक समस्त दायरा, सांस्कृतिक आदि जो हमने भी देखा, ये सारी चीजें हैं, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भौतिक सभी संसाधन हैं जो उसको किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। इसीलिए उन्हें भी पर्यावरण की श्रेणी में लाया जाता है। और उसी आधार पर अगर हम पर्यावरण को परिभाषित करते हैं तो जिम्बर्ट की परिभाषा हम सबसे पहले देखेंगे। जिम्बर्ट किस तरह से पर्यावरण को परिभाषित करते हैं? पर्यावरण वह सब कुछ है पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति को चारों ओर से घेरे हुए है एवं उन पर सीधा प्रभाव डालते हैं, अगर हम इस दृष्टिकोण से जिम्बर्ट की परिभाषा को देखते तो पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को चारों ओर से, एक व्यक्ति को चारों ओर से, उसके चारों ओर सराउंडिंग से उसे घेरे हुए है और उन पर सीधा प्रभाव डालते हैं, यानी कि व्यक्ति के ऊपर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे ये व्यक्ति है उसको चारों तरफ से, जैसे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, है ना, ऐतिहासिक आदि सभी उसको चारों तरफ से उसने घेर रखा है, ये प्राकृतिक। अब व्यक्ति पर सीधा प्रभाव डालते हैं, यानी कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक सभी कुछ। जैसे सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो अच्छा करता है तो समाज के द्वारा उसको मोटिवेशन मिलता है, और नहीं करता है तो समाज के द्वारा उसे आलोचना भुगतनी पड़ती है, तो वह उस चीज़ के लिए सीधा प्रभावित होता है। आर्थिक, जैसे वर्तमान में कोविड-19 के महामारी के दौर में सब कुछ बंद है, आर्थिक व्यवस्थाओं पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, तो व्यक्ति सीधा सीधा उससे प्रभावित हो रहा है। हमारी सांस्कृतिक परंपराएं, रीति रिवाज व्यक्ति कोई करता नहीं करता, अगर वो नहीं करता है तो व्यवस्थाएं जब टूटती हैं तो समाज के द्वारा उसे आगाह किया जाता है, पालन करता है, अंधविश्वास होता है तो समाज के द्वारा। तो कहने का मतलब कि एक तरह से सारी व्यवस्थाएं व्यक्ति को सीधे रूप से प्रभावित करती हैं। यह अर्थात कि पर्यावरण की चारों तरफ से जो भी उसका कार्य, क्रियाकलाप, व्यवस्थाएं जो हैं उसको प्रभावित करती हैं, वही पर्यावरण। दूसरी परिभाषा हम एक और देखते हैं वुडवर्थ के अनुसार।
वुडवर्थ के अनुसार पर्यावरण क्या है? पर्यावरण में वे तत्व आते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। यानी कि ये वे तत्व हैं जो व्यक्ति को जीवन आरंभ, जैसे जन्म लिया और लेने के तुरंत साथ ही उसको जिन जिन चीजों में प्रभावित करना प्रारंभ किया, वही सब पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। इसे ही पर्यावरण कहा जाता है। अर्थात कि मनुष्य के चारों ओर जो कुछ भी है, जितने भी तत्व, सामाजिक, भौतिक, जो कुछ भी तत्व हैं, व्यवस्थाएं हैं, वो व्यक्ति को जन्म के साथ ही प्रभावित करना प्रारंभ कर देती है, वही पर्यावरण कहलाता है। आशा करती हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। उस आधार पर आपको एक प्रश्न करना है। आपका प्रश्न है, पर्यावरण के अर्थ को स्पष्ट करते हुए परिभाषित कीजिए। ठीक है, अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। आवश्यकता हो तो घर से बाहर, मतलब बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही निकलें, अन्यथा घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।